काउंटडाउन शुरू हो चुका है बॉस। आज 8 जून है और पीएम मोदी रिपब्लिक भारत के एक अनूठे रिकॉर्ड की बराबरी करने से बस एक दिन दूर है, सिर्फ एक दिन दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे जो अभी तक किसी और के नाम है, किसी और प्रधानमंत्री के नाम है। कल पीएम मोदी उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और परसों यानी कि 10 जून को प्रधानमंत्री लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देंगे, जिस पर लिखा होगा नरेंद्र मोदी भारत में अब तक चुनी गई सभी सरकारों में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले वन एंड ओनली लीडर। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाला यह सब कैसे हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत की जनता का दिल जीता, कैसे इतने लंबे वक्त तक वो भारत की जनता के नेता बने रहे और कैसे प्रधानमंत्री पद पर रहते रहते उन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना दी। लेकिन आप देखिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड पिछले 64 सालों में कोई सरकार, कोई नेता और कोई प्रधानमंत्री नहीं तोड़ पाया बॉस, नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं, सिर्फ 2 कदम। अभी सबसे लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं की लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 10 जून को नरेंद्र मोदी का नाम इस लिस्ट में टॉप पर हो जाएगा। सबसे पहले पायदान पर, एकदम पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा। आप देखिए कि अभी जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक भारत में यानी कि गणतंत्र भारत में, यानी कि जब से चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर कोई व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, पीएम की कुर्सी पर बैठा है, तब लगातार 4398 दिन उन्होंने बिताए। दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जिन्होंने आज की तारीख यानी कि 8 जून तक पीएम की कुर्सी पर कुल 4397 दिन बिताए हैं। तीसरा नंबर मनमोहन सिंह का है, जो लगातार 3656 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। इंदिरा गांधी चौथे नंबर पर हैं, जो 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बैठी। और 5वां नंबर अटल बिहारी वाजपेयी का आता है, जो 2256 दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। और यानी कि लगातार देखिए कि सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेताओं में 3 नेता कांग्रेस के हैं और 2 नेता बीजेपी से आते हैं। अब 10 जून को इस लिस्ट में 64 साल बाद बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है बॉस, और ऐसा बदलाव होने जा रहा है कि इतिहास अपने आप को बदल देगा। एक नया इतिहास, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय इतिहास के किताब में जुड़ जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां की हैं और अगले 11 जून से अगले 10 दिनों तक कौन कौन से प्रोग्राम फिक्स कर लिए गए हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। पिछले 12 साल में मोदी ने ऐसे बहुत से फैसले लिए हैं जो ना तो पिछली सरकारों के एजेंडे में था, ना विजन में, लेकिन 12 सालों तक लगातार देश की सेवा करते करते देश के इस प्रधान सेवक ने 4 कौन कौन से अलबेले रिकॉर्ड बना दिए, उसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन कांग्रेस के अभी भी 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं बॉस, जिसे पीएम मोदी इस मौजूदा कार्यकाल में नहीं तोड़ पाएंगे। उन दोनों रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी को 2029 का चुनाव जीतना होगा और नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालनी होगी। और उसके बाद भी कांग्रेस के दोनों रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा बॉस। कांग्रेस के वो 2 रिकॉर्ड कौन से हैं और क्यों उन रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी को 2031 तक का वक्त लग सकता है, आज ये भी आपको बताने वाला। इधर मोदी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रही है, उधर इंडी गठबंधन की बेचैनी बढ़ती जा रही है बॉस। दिल्ली के बाद 2 और राज्यों में विपक्षी दलों के 2 और किले ढहने से इंडी गठबंधन का तालमेल, चाल डाल, रूप रंग, सोच विचार सब कुछ बदल गया है। बेपटरी हो गया इंडी गठबंधन। आप सोचिए कि आज इंडी गठबंधन की 25 पार्टियों ने 3 घंटे की माथापच्ची की और मोदी सरकार के खिलाफ इन 3 घंटों में सिर्फ 3 मुद्दे ही ढूंढ पाए। जबकि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े विपक्ष के नेता मौजूद, एलओपी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, ममता, तेजस्वी, उद्धव समेत 25 पार्टियों के बड़े बड़े नेता थे भाई। लेकिन 3 मुद्दे यानी कि 12 साल का कार्यकाल, एक के बाद एक इतने आरोप लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इतने एजेंडे इन 12 सालों में चलाए गए, लेकिन जो अंदर की खबर है कि सिर्फ 3 पॉइंट विपक्ष को यानी कि इंडी गठबंधन को मिला। इस मीटिंग में और क्या कुछ हुआ, मीटिंग से पहले ही इंडी गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने कैसे झटका दे दिया और जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी, वहां पर मीटिंग से पहले ही पोस्टर को लेकर क्या सीन खड़ा हो गया, क्या बवाल खड़ा होगा, यह सब भी आज आपको बताने वाला। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए।
एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। आज मोदी सरकार के 12 साल 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तब बीजेपी ने पूरे देश में जोरदार अभियान चलाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। मोदी कैसे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये आपको बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले यह दिखा देता हूं कि बीजेपी इस मौके को कैसे मोदी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार 10 जून को 12 साल पूरा करने जा रही है और इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर ली। बीजेपी देश के 140 करोड़ लोगों के बीच जाकर पिछले 12 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा 5 बुलेटिन के जरिए पेश करेगी। इसके लिए बीजेपी ने राष्ट्र प्रथम नाम की बुकलेट तैयार की है, जिसमें मोदी सरकार के पिछले 12 वर्ष में किए गए उन बड़े फैसलों का जिक्र किया गया है जिन फैसलों को मोदी सरकार ने देश हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी कैसे उन 5 प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक लगातार पीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। 10 जून को पीएम मोदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि इस मामले में पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने और 3 तलाक कानून बनाने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता था वो उनके हिस्से में आया है और वो उन चुनौतियों को पूरा करते जा रहे हैं। शायद नेहरू का यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी मोदी के ही हिस्से में आया है, क्योंकि पिछले 64 साल में कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री नेहरू के इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब मोदी इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 2 कदम दूर है। आप देखिए कि पीएम मोदी आज यानी कि 8 जून को बतौर पीएम 4397 दिन पूरे कर चुके हैं, यानी कि 9 जून को पीएम मोदी की कुर्सी पर 4398 दिन पूरे हो जाए और इसी के साथ वो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि नेहरू ने भी गणतंत्र भारत में पीएम की कुर्सी पर लगातार 4398 दिन तक ही वो बैठे रहे। लेकिन बॉस 9 जून की रात को 12 बजे, यानी कि जैसे ही 12 बजे की घंटी बजेगी, तुरंत कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी और इसी के साथ भारत का राजनीतिक इतिहास भी बदल जाएगा। परसों यानी कि 10 जून को पीएम मोदी की कुर्सी पर लगातार 4399 दिन बिताने वाले देश के वो पहले राजनेता बन जाएंगे और इसी के साथ रिपब्लिक भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री का कामकाज संभालने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो गया। अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। मतलब देश के इतने रुके हुए, छूटे हुए या ना होने वाले जो लोग कहते थे काम थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे, उन्होंने किया ही। लेकिन अब ये सोचिए ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर ले। पीएम मोदी नेहरू का ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे, इस बात को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक और ग्राफिक्स तैयार किया है। इसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी कैसे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। आप देखिए कि आजादी के बाद जब देश में पहला आम चुनाव हुआ, नतीजे आए, उसके बाद अब मैं दोनों तरफ आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन जब हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित हुई और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस हिसाब से देखा जाए तो नेहरू पहला चुनाव जीतने के बाद लगातार 4398 दिन तक, यानी कि 12 साल 15 दिन तक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने। अब पीएम मोदी को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को 20 मई 2014 को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ और तब से नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इस तरह से 2 दिन बाद 10 जून को पीएम मोदी 4399 दिन तक, यानी कि 12 साल 16 दिन तक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बना और वो पहले ऐसे भारत के नेता बन जाएंगे जो इतने वक्त तक इस कुर्सी पर बैठने वाले
एक ही बार में, यानी कि बिना ब्रेक के एक साथ इतने लंबे वक्त तक वो इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, या ब्रेक लेने के बाद भी कोई नेता इतने लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहा। तो दोनों रिकॉर्ड, 10 जून को बनने वाले नए रिकॉर्ड की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस रिकॉर्ड को पिछले 64 साल से कोई भी तोड़ नहीं पाया था। लेकिन पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में 4 ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए बॉस, जो कभी कांग्रेसी नेताओं के नाम पर हुआ करते। इसमें पहला रिकॉर्ड, भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर किसी नेता ने कितने दिनों तक हेड ऑफ गवर्नमेंट का रोल निभाया है। नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि 7 अक्टूबर 2001 से आज यानी कि 8 जून 2026 तक पीएम मोदी कुल 9011 दिनों तक, यानी कि 24 साल 8 महीने 2 दिन तक राज्य और केंद्र सरकार के हेड के तौर पर बने हुए। अब पीएम मोदी का दूसरा रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए। आज 8 जून तक उन्होंने पीएम की कुर्सी पर 4397 दिन पूरे कर दिए। ऐसा करने वाले वो इकलौते गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। पीएम मोदी का तीसरा रिकॉर्ड, 2014 से पीएम मोदी ने अपनी अगुवाई में लगातार 3 आम चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है और केंद्र में लगातार 3 बार उन्होंने सरकार बनाई है। इस तरह से पीएम मोदी और बीजेपी ने कांग्रेस और नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में लगातार भारी बहुमत से जीत हासिल की और अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014, 19 और 24 में लगातार 3 आम चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर सरकार बनी। और अब नरेंद्र मोदी का चौथा रिकॉर्ड भी आपको बता दें, सत्ता में अजय यात्रा का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड है कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात का सीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी आज यानी कि 8 जून 2026 तक सत्ता में रहते हुए कोई चुनाव हारे ही नहीं, कोई चुनाव नहीं हारे। यह भी कमाल का रिकॉर्ड है अपने आप। मतलब पीएम मोदी 12 साल में 4 रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं, एक नया रिकॉर्ड अगले 2 दिन में बना देंगे वो, यानी कि 10 जून के बाद उनके नाम 5वां रिकॉर्ड हो जाए। अब सोचिए कि विपक्ष को कितनी आग लगी होगी। विपक्ष इसीलिए बौखलाया रहता है वो कि वो व्यक्ति जिसको चाय वाला कहते थे, वो आम आदमी जो कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, वो देश का सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बन जाए। जब से वो हेड ऑफ द स्टेट चुना गया, हेड ऑफ द कंट्री चुना गया, तब से वो लगातार अपनी कुर्सी पर बना हुआ, एक भी चुनाव नहीं आ रहा। आप सोचिए ये सब कितनी पीड़ादायी है कांग्रेस के लिए खासतौर से और विपक्षी पार्टियों के लिए, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जाएंगे, कब मोदी जाएंगे। लेकिन यही नहीं बॉस, मोदी की नजर अभी 2 ऐसे रिकॉर्ड पर भी है जिसे वो जरूर तोड़ना चाहेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका उन्हें उनके इस मौजूदा कार्यकाल में नहीं मिले। इसके लिए बीजेपी को 2029 का चुनाव भी जीतना होगा और पीएम मोदी को चौथी बार पीएम बनना भी होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी और पीएम मोदी दोनों के नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज हो जाएगा। आप देखिए कि अगर बीजेपी 2029 में जीते और नरेंद्र मोदी चौथी बार पीएम बने, तब वो चौथी बार पीएम बनने वाले देश के पहले नेता बन जाएंगे। अभी तक नेहरू और इंदिरा को भी 3-3 बार पीएम बनने का मौका मिला था। वहीं अगर 2029 में बीजेपी फिर से चुनाव जीती तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में लगातार 4 बार जीत दर्ज करने वाली देश की पहली पार्टी बन जाएगी। तब कांग्रेस का भी रिकॉर्ड टूट जाए। 10 जून को पीएम मोदी नेहरू का जो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं वो रिपब्लिक भारत का रिकॉर्ड है, यानी कि जिनसे 1952 में जिस दिन से हमारा संविधान लागू, उस दिन से 10 जून 2026 तक का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर मोदी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया तो भी नेहरू के नाम एक और रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल, और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी को अभी भी 5 से 6 साल का वक्त लग सकता है। आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल हुआ। कुल 6131 दिन का यह कार्यकाल, 4398 दिनों का नहीं। इसकी वजह यह है कि नेहरू ने भारत की कमान 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद ही संभाल। तब पीएम पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, यानी कि जनता ने नहीं चुना, आम चुनाव में चुनकर नहीं आए थे। देश में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ।
यानी कि 1947 से 1952 तक नेहरू पीएम तो रहे, लेकिन उनकी सरकार चुनाव के जरिए नहीं चुनी गई और वो प्रधानमंत्री चुनाव के जरिए नहीं बने। इस लिहाज से अगर प्रधानमंत्री नेहरू का कुल कार्यकाल गिना जाए तो कुल 6131 दिन होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार के तौर पर, चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यह कार्यकाल जो है वो आपको, जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि पीएम मोदी तोड़ने वाले हैं, तो उनका कार्यकाल का जो कुल मिलाकर दिन होगा वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि 1947 के बाद से प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू जब तक बैठे, उस हिसाब से अगर देखें तो 6131 दिन होते हैं, यानी कि 16 वर्ष और 286 दिन। अगर पीएम मोदी को नेहरू का यह रिकॉर्ड भी तोड़ना है तो उन्हें 2032 तक पीएम की कुर्सी पर बने रहना होगा। आप देखिए कि 26 मई 2014 से 8 जून 2026 तक पीएम मोदी का कुल कार्यकाल 4397 दिन। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पीएम मोदी को कुल 6131 दिन तक पीएम बने रहना होगा। अगर पीएम मोदी ऐसा कर पाते हैं तो नेहरू का रिकॉर्ड टूटने की तारीख होगी 9 मार्च 2031, क्योंकि यही वो तारीख होगी जब इस दिन बतौर पीएम मोदी 6132 दिन पूरे कर लेंगे और नेहरू का सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे। लेकिन नेहरू के इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अभी पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं, 2032 तक वो 82 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अगर बीजेपी 2029 का चुनाव जीतती भी है तो भी क्या तब तक पीएम मोदी इस पद पर बने रहेंगे? यह बड़ा सवाल। बॉस, कांग्रेस के नाम एक से एक रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने में बीजेपी या किसी भी पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाए। आप देखिए कि कांग्रेस ने 1984 के लोकसभा चुनाव में 414 सीटें जीती थी और कांग्रेस की ऐसी प्रचंड जीत के आसपास भी आज तक कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई। और कांग्रेस का दूसरा रिकॉर्ड है नेहरू का 6131 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का। यह रिकॉर्ड भी तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। इधर मोदी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, उधर इंडी गठबंधन हार पर हार का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। दिल्ली के बाद बंगाल और तमिलनाडु के किले भी ढह गए और इसी के साथ इंडी गठबंधन का हौसला भी पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज राहुल, सोनिया, खड़गे, ममता, अखिलेश, तेजस्वी समेत 25 दलों के नेता दिल्ली में जुटे और इंडी गठबंधन की उन्होंने बैठक के दौरान चर्चा की। वो ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई, जिन्होंने बंगाल चुनाव में इंडी गठबंधन को घास तक नहीं डाला था। इस मौके पर 3 घंटे तक बैठक चली और 3 फैसले लिए। पहला फैसला, एसआईआर, चीफ जस्टिस को साझा पत्र भेजा जाएगा, इसको लेकर। दूसरा फैसला, नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। तीसरा फैसला, ऑल पार्टी मीटिंग की मांग, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बात है, क्योंकि खड़गे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया।
और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं, सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। अब बैठक से पहले दिल्ली में राहुल विरोधी बयानों के पोस्टर भी लगा दिए गए थे। इसमें इंडी गठबंधन के नेता राहुल के खिलाफ बयान देते दिखाई देते। कांग्रेस ने इन पोस्टर्स को फाड़कर फेंक दिया। सुनिए बयानबाजियां कैसी। बीजेपी के पोस्टर हैं भाई, किसको अब सवाल किसके ऊपर होंगे मीटिंग में? बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। तो पोस्टर तो वही लगवाएंगे ना, कौन लगवाएगा? दूसरा तो कोई नहीं लगवा सकता। तो ये एक बैक डोर से, ये तो पर्दे के पीछे से सब कुछ कर रहे हैं। हम तो सीधा बात कर रहे हैं कि ये इनके बीजेपी और बीजेपी की जो बी टीम है, ये सब उन्होंने लगाए हैं।